जब जो है हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों तेरा भगवान कहाँ? बोले हर जगह है पिताजी। बोले इस खंबे में है? बोले पिताजी खंबे भी मुझे तो नहीं दिख रहा है। हिरण्यकश्यप कहता मुझे नहीं दिख रहा है, तेरा भगवान इस खंबे में है। लेकिन प्रहलाद कहता है पिताजी मुझे दिख रहा है। क्यों? केवल विश्वास था। याद रखना विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो वो काम होकर रहेगा। और हम वैसे ही टूट गए, हमें विश्वास थोड़ा था ही और गड़बड़ हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, विश्वास, यदि विश्वास है तो मंदिर में भगवान है। आज भगवान सुखदेव, भगवान नारायण आए और नारायण ने आकर कहा सुखदेव से कि बेटा मैं विश्वास देता हूं तुम पर संसार की माया का असर नहीं होगा, मैं वचन देता हूं। भगवान सुखदेव का प्राकट हुआ। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत तृतीयम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषि। जन्म लेते ही जंगल की ओर चलने लगे। यम प्रव्रजंत मपेत्यम वनम गच्छन्तम यम प्रव्रजंत। श्री सुखदेव चक्र चूड़ामणि, श्री सुखदेव जन्म लिया मां के गर्भ से और जंगल की ओर चलने लगे। आज पिता वेद व्यास जो 24 अवतारों में जिनका नाम आता है, व्यास भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पहला अवतार ब्रह्मा के बेटा है, सबसे बड़े एक पहला अवतार। दूसरा अवतार बारह है भगवान का, बड़ा है भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार मेरे नारद का है और चौथा अवतार नर और नारायण का है। पांचवा अवतार भगवान कपिल का है। छठवां अवतार महाराज दत्तात्रेय का है और सातवां जो है अवतार यज्ञ नारायण का है और आठवां अवतार मेरे ऋषभ भगवान का है। नौवां पृथु अवतार और 10वां मत्स्य भगवान मछली बने, 10वां मत्स्य अवतार है। 11वां कच्छप अवतार है। 12वां जो है महाराज कहते हैं और 12वां कच्छप अवतार है और मोहिनी अवतार है और कहते हैं नरसिंह अवतार। और वामन भगवान का 15वां 16वां अवतार जो है महाराज परशुराम जी का है। 17वां व्यास जी का है। 18वां अवतार मेरे प्रभु राम का है। 19वां अवतार कहते हैं महाराज बलराम जो शेषावतार हैं। 20वां अवतार मेरे कन्हैया कृष्ण का है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बौद्ध अवतार है और 24वां कल की अवतार है। जो होगा कभी कल की अवतार हुआ नहीं होगा, ब्राह्मण के घर में होगा। विष्णु नाम यश ब्राह्मण के घर पर होगा कल की अवतार। अभी तो बहुत समय है। 4,32,000 की आयु कलयुग की है। कितनी? 4,32,000 की आयु कलयुग की है। 8,64,000 द्वापर की आयु है और 12,96,000 त्रेता है और 17,28,000 वर्ष की सतयुग की उम्र है। और कहते हैं ये सब मिलाकर के लगभग 40-42 लाख होता है। जब 71 बार चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब लगाते रहना गढ़। अभी तो 6,000 वर्ष के लगभग निकली और ऐसा लगने लगा कि कलयुग तो ऐसा लग रहा है अपना पूरा आक्रमण कर रहा है।
अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है और युग पर उपरांत प्रलय होता है, कुछ नहीं होता है, केवल जल ही जल होता है और कुछ नहीं होता है, केवल नारायण होता है और कुछ नहीं। ऐसे संत शिरोमणि सुखदेव जन्म लेकर जन्नत की ओर जाते हैं। उनके विरह में पिता जो वेद व्यास भगवान हैं, जो साक्षात जो है 24 अवतारों में जिनकी गणना है, ऐसे वेद व्यास पुत्र के विरह में पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं। बेटा बेटा बेटा, हमने तो तुम्हें बुढ़ापे का सहारा समझा था बेटा, तुम जन्म लेकर कहां जा रहे हो? तरवो भी ले दू उत्तरम ददू। सुखदेव भगवान को वृक्षों में तन्मय होने के कारण वृक्षों ने उत्तर दिया, क्या पिताजी, न संसार में कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का बेटा है। पिताजी, आज आप मेरे पिता बने, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका पिता, आप मेरे बेटा हो सकते हैं। ये संसार का रिश्ता तो झूठा है प्यारे, क्यों चक्कर में पड़ा है? अरे थोड़ी संपत्ति होने पर इतना गुमान क्यों करता है? ये तो ठाकुर का प्रसाद है जो तुझे दिया है, इसे प्रसाद मान करके आरोगेगा तो तेरा जीवन धन्य बनेगा। और यदि थोड़ा 2-4 गाड़ी, 2-4 कोठी, 2-4 अंगले बंगले होने पर यदि तुम्हारे मन में यदि किंतु परंतु आ गया, नहीं प्यारे, ये ठाकुर संपत्ति सब रघुपति की आई, सब संपत्ति तो मेरे ठाकुर की है, मेरा है क्या? आज भगवान सुखदेव के विरह में, बेटा के विरह में पिता वेद व्यास विकल रोते हुए रो रहे हैं। और वेद व्यास जी रोते हुए, बेटा बेटा, मैंने तुझे बुढ़ापे का सहारा समझा, तो मुझे छोड़कर जा रहा। सुखदेव जी यम पर प्रजंत मन वेद मवेद सत्यम द्वैपायनो विरह द्वैपायन माने व्यास भगवान। आज अपने पुत्र के विरह में ये व्यास जैसे जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, 17 पुराणों के 18वां पुराण भागवत जैसे एक वेद के 4 वेद बना दिए, अपने शिष्यों को प्रदान कर दिए। आज वो व्यास रो रहे हैं बेटा के विरह में? नहीं। आगे माताएं कुछ स्नान कर रही थी, उन्होंने सुखदेव तो निकट गए। कुछ माताएं स्नान करते हुए जैसे व्यास जी को पीछे पीछे व्यास जी को देखा, और व्यास जी को देखा उन्होंने अपने वस्त्र उठाए, जल्दी वस्त्र पहन लिए। व्यास भगवान बोले, देवियों, मेरा जवान पुत्र निकल गया, नवयुवक मेरा बेटा निकल गया, तब तो तुम्हें लज्जा नहीं हुई, और अब मैं तो वृद्ध हूं, मुझे देखकर कि आपको संकोच हो रहा है। माताओं ने कहा, हे व्यास भगवान बाबा, तुम्हारा जो बेटा है ना, इसको संसार से अलग है जी। और बाबा, आप संसार में रहते हैं, आपके बेटा के सामने तो हम 1000 वस्त्र भी पहन लें तो भी हम निर्वस्त्र हैं। आपका बेटा तो महान संत है, शिरोमणि है, तपस्वी है, यशस्वी है, मनस्वी है। क्या कहना है सुखदेव के विषय में? सीधे गए जंगल। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछ दिया, ये व्यास जी कौन है? ये व्यास कौन थे जिन व्यास ने भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना की? ये व्यास कौन है? ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हम यह जानना चाहते हैं। बोले, पाराशर्य महाभागो भवता चिदात्मना
शोषत शारीरो आत्मा मानस एव वा। बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ हुए और वशिष्ठ के बेटा शक्ति हुए और शक्ति के बेटा पराशर हुए और पराशर के बेटा व्यास भगवान हुए। सत्यवती के गर्भ से व्यास ने जन्म लिया और जन्म लेकर के व्यास जी जैसे ही जन्म लिया, व्यास जी जंगल की ओर, माता रोने लगी। व्यास जी के सामने, बेटा के सामने माँ रोने लगी। व्यास जी ने कहा आप चिंता मत करो माँ, जब तुम इस बेटा का स्मरण करोगी तो ये बेटा तुम्हारे चरणों में होगा माँ, आप चिंता मत करिए। व्यास भगवान गए उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में और सम्याप्रास नामक आश्रम में जाकर के बैठ गए, समाधि लगा ली। सुंदर आश्रम है, व्यास भगवान वहां पर बैठे। आज व्यास भगवान ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके दुनिया को देखा तो चिंतित हो गए। क्यों? बोले दुनिया आज खाने में, सोने में, बैठने में, उठने में, आने में, जाने में, पैसा कमाने में अपना जीवन और ऐसे निरर्थक चला जा रहा है। व्यास भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ा मन जो है इतना चिंतित हुआ, असंतोष है। उसी समय संत नारद का आगमन होता है और जैसे ही संत नारद का आगमन हुआ, संत नारद का आगमन हुआ और व्यास जी को देखा नारद जी ने, तो नारद जी ने जैसे ही देखा वैसे ही जो है व्यास जी को देखकर नारद जी बोले बाबा आपका मन, आपका चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है? आपने 17 पुराणों की रचना की बाबा, एक वेद के आपने 4 वेद बना दिए, लेकिन फिर भी आपका मन असंतोष है, क्या कारण है? और नारद जी ने कहा बाबा भले ही तुमने 17 पुराणों की रचना की हो, बाबा तुमने एक वेद के 4 वेद, पहले ऋग्वेद था, अब 4 वेद, एक के 4 बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का निर्माण किया एक वेद से। और आज नारद जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, उदासी मन में मत लाओ। बोले मेरे पिता ने जो मुझे भागवत के 4 मंत्र दिए थे बाबा, उन 4 मंत्रों को मैं आपको दे रहा हूं। उन 4 मंत्रों को व्यास जी कहते हैं बुढ़ापा आ गया मुझसे, अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरा बुढ़ापा है, मैं थक गया हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन नारद जी ने कहा बाबा बाबा हारना नहीं है, हारना नहीं है, आप लिखेंगे। बाबा अभी तक आपने ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे पुराण, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके 17 पुराणों की रचना तो कर दी बाबा, लेकिन एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी कथा सुनकर संसार का जीव बदल जाए, उसका कल्याण हो जाए। ऐसी कोई ग्रंथ की रचना नहीं की बाबा, बहुत कुछ लिख दिया तुमने, कुछ शेष नहीं है बाबा। व्यास जी से अब कुछ नहीं है, लेकिन नारद जी कहते हैं बाबा ऐसे कोई ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ की भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना करो। नारद जी ने कहा क्यों नहीं, अपना नारद जी अपना पूर्व जन्म, अपना पूर्व वृतांत नारद जी बता रहे। नारद जी कह रहे जब मैं एक नारद, एक दासी का बेटा, जब दासी का बेटा जब ब्रह्मर्षि बन सकता है बाबा, तो क्या आप भागवत में लिख सकते हैं? मैं कह रहा हूं
और वो 4 श्लोक वाली चतुर श्लोक भागवत नारद ने व्यास जी को प्रदान करी और व्यास भगवान ने उन 4 मंत्रों के आधार पर 18,000 इसमें श्लोक है। विद्यावते भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा प्यारे, विद्वानों की परीक्षा तो भागवत जैसे महान ग्रंथ में होती है। रणांगणानाम शस्त्रे परीक्षा, युद्ध में अपने हथियार परीक्षा होती है कि समय पर धोखा तो नहीं दे देगा। और गृह कार्याणाम गृहिणी परीक्षा, घर के कामों में गृहिणी की परीक्षा होती है। तुम तो बेटा डबल MSc इंग्लिश से गणित से करके आई हो, बेटा बहुत सुंदर बात है, लेकिन बेटा कढ़ी कैसी बनाती है ये धर्म है। घर को घर नहीं कहते हैं, घर को घर नहीं कहते हैं। जिस घर में अगर नारी नहीं है तो वो घर नहीं, वो तो शमशान है। घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। जिस घर में रुनक झनक पायल की रुनक झनक होती हो वो घर है। गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, वो घर है। जिस घर में इस मकान में स्त्री नहीं है, नारी जाति नहीं है, नारी शक्ति नहीं है, तो वो शमशान के बराबर घर हो सकता है, गृहस्थ के लिए नहीं। क्यों? बोले यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, नारी को पूजा जाता है, क्योंकि नारी साक्षात पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी का अवतार है। महाराज जब से जाके चरण पड़े तब से बंटाधार होगा, वो कुलक्ष्मी है। और लक्ष्मी वो है जिसके आने पर कुछ नहीं था और घर में न जाने क्या हो गया, क्योंकि नारी शक्ति लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी आती है घर में, नारायण बनन करके, नारायण स्वरूप है हम नारायण के अंश हैं, इसलिए भगवान के होने का हमें गर्व है। भगवान अंशी है और हम अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। साक्षात लक्ष्मी है। नारी की बात होता, बोले यत्र नार्यस्य पूज्यते। जिस घर में लक्ष्मी का आदर होता है, अगर लक्ष्मी का तिरस्कार करोगे तो विदा हो जाएगी। बाबा नारद जी कहते हैं, जब मैं दासी का बेटा होकर के मैं ब्रह्मर्षि नारद बन सकता हूं बाबा, तो आप भागवत नहीं लिख सकते हैं। और चतुर श्लोक की भागवत जो है प्रदान करी, और वेद व्यास भगवान ने 4 श्लोक के आधार पर 18,000 शब्द एक महान ग्रंथ की रचना करी। बाबा नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्याचु कस्याचन वेदवादी नाम निरूपितो बालक ये वियोगी नाम शुश्रूषणे प्रावस्य निर्विवक्षताम। अहम पुरातीत, नारद जी कहते हैं मैं दासी का बेटा नारद हूं। बचपन में मेरे पिता गुजर गए, मैंने अपने पिता के मुख को नहीं, मैं छोटा सा था, नन्हा सा था, मेरे पिता गुजर गए। मेरी माँ अकेली एक दासी, घर में गरीबी, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं। नारद जी कहते हैं मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के निकल गई। पिताजी पधार गए और लेकर के मेरी मां चली, तो चलते चलते जो है जंगल में कुछ ऋषियों सत्संग था, ऋषि जन रहते थे। पहले समय में ऋषि
सतगृहस्थ होते थे। याद रखना, जितने 88,000 जो ऋषि है ना, वो सब गृहस्थ थे। पहले गृहस्थ ऋषि हुआ करते थे और गृहस्थ से ही हमें संन्यास की ओर चलना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। पहले गृहस्थ का भोग भोगो, अपनी इंद्रियों को तृप्त करो, इसके बाद फिर जब इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी तो फिर ठाकुर के भजन में मन लगेगा। ये इंद्रियां 10 हैं, मन अकेला। एक पत्नी है जिस घर में, जिसके लिए उससे पूछो क्या हाल है, और जिसकी 10-10 पत्नियां हो प्यारे। एक पत्नी घर में है तो क्या हालत होती है सबको पता है, लेकिन जिसकी 10-10 और अकेला एक पति, मन अकेला, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं। आंख कहती है सुंदर दृश्य देखो, आहा, आंखें कहती हैं बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर दृश्य देखो, ये आंखों की इच्छा रहती है। नाक कहती है बढ़िया से बढ़िया सुगंधी लो। ओहो, जब चमेली और महाराज जुहू के जब हम उसमें बंगले में जाते हैं तो क्या खुशबू आती है। नाक कहती है हमारी इंद्रिय है, नाक कहती है बढ़िया से बढ़िया सुगंधी लो, और जीभ कहती है आहा हा ठंडी पड़ गई, बढ़िया बढ़िया गरम गरम रसगुल्ला होती ना काली बात। ये जीभ कहती है। मन कह रहा हूं मन, अरे देवी मांझा में बिनती है, बहुत ठंड पड़ रही, कोहरो लगो। लेकिन जीभ कह रही मियो तो मन कह रहा हो जो कि बढ़िया गरम गरम अच्छे समोसा बने हुए महाराज ब्रजवासी की। ये मन कह रहा है, और मन कह रहा मांझा देवी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, स्वीकार कर ले, बहुत ठंडी है, पानी बरस रहा हो। लेकिन जीभ कह रही मैं नहीं। अब 10-10 पत्नियां हो जिस मन की, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। सब मन का खेल है, सब मन। ये मन अगर काबू में कर लिया तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी प्यारे, और अगर मन तुमने नहीं, गीता में भगवान कहते हैं ये मन ही की तो स्थिति चंचलम ही मना तृष्णा प्रमाथी बलवत्तरम। गीता भगवान कहते हैं ये मन ही तो चंचल है। मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरा मन बंबई पहुंचने में, जाने में हवाई जहाज को भी 2 घंटे लगते हैं लगभग, लेकिन मेरे मन को पहुंचने में सेकंड भी नहीं लगेगा, मन पहुंच जाएगा। ये मन जितनी गति संसार में आज तक दूसरी कोई चीज नहीं बनी, मन के बराबर गति जिसकी। ये मन कौन बंधा है? बोले बद्धोही कौन बंधा है? बोले जो विषयों में रक्त है वो बंधा हुआ है, और जो विषयों से मुक्त हो गया वो बंधन मुक्त है, वो खुला हुआ है। नारद जी कहते हैं संतों का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं दासी का बेटा। मेरी माँ लेकर के सदगृहस्थ ऋषियों के यहाँ गई, ऋषियों को जाकर मेरी माँ ने प्रणाम किया और ऋषियों से कही कि मेरा बेटा गोद में है, मुझे खाने की व्यवस्था नहीं है, स्थिति गंभीर है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। ऋषियों ने कहा देवी अंदर जाओ ना, माता जी हैं अंदर, उनसे आप जो है बैठकर परामर्श कर लो, प्रेम से रहो। ऋषि ने कहा अंदर गई, माता जी को प्रणाम किया, जो ऋषि पत्नी थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रेम से ठाकुर जी के मंदिर में पोंछा वगैरह सारी जो है झाड़ू पोंछा करके घर की सब, और संतों का यहाँ आनंद होता ही है, मेला होता ही है, चकाचक काऊ बात की कमी नहीं है, बढ़िया छानो घोटो चकाचक रहो। बोले ठीक। धीरे धीरे वहां चातुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग पधारे।
4 महीने में जो बरसात के समय चातुर्मास संत करते हैं, कहते हैं आज उन ऋषि की कुटिया में कुछ मंडली संतों की पधारी। नारद जी थोड़े बड़े हो रहे हैं, सत्संग सुनते हैं। माता जो है उनकी शुश्रूष सेवा में लगी रहती है। एक दिन संत आए, बोले चातुर्मास करने के लिए संतों ने मेरा नाम भी रख दिया, बेटा रामदास। संत मुझसे इतना स्नेह करते, इतना प्रेम करते, मैं क्या बताऊं। मैं बड़ा हो गया। मैंने संतों से कहा बाबा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी मां जीवित है, उसको पति का सुख नहीं है, मां जीवित है। और जब तक बेटा यदि मां आदेश नहीं करे तो बेटा संन्यास लेने का अधिकारी नहीं है। यदि मां चाहे, मां का जब आशीर्वाद मिलता है तब संन्यास ग्रहण कराया जाता है। यदि मां कहती कि नहीं मुझे अपने बेटे को सन्यासी या संत नहीं बनाना है तो किसी की ताकत नहीं, भगवान की भी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा धर्म मेरी मां बैठी है। संतों ने नारद जी से कहा नारद जी अभी नहीं, अभी मां है, जब तक मां है तब तक जो है नहीं, मां की सेवा करो। सेवा ठीक है बाबा। इधर जब नारद जी कहते हैं मेरी मैया को जब बात को पतो चलो कि मेरा बेटा आजकल कुछ बहका लगता है, हमको ऐसा लगता है संतों के साथ, बाबाओं के साथ जाना चाहिए। नारद जी कहते मेरी मैया ने आकर उन संतों से प्रणाम किया, कहा बाबा मेरी प्रार्थना है मेरे बेटे को मत ले जाना। आजकल जो बहका सा केवल सत्संग की बात करता है, धर्म की। ठीक है भैया नहीं ले गए, संत चले गए, लेकिन नारद जी कहते हैं मुझे सुंदर जो है एक मंत्र देकर गए संत, और संतों का आशीर्वाद हो जाए तो भगवान को भी आना पड़ेगा प्यारे। और एक सुंदर मंत्र देकर नारद जी कह रहे बोले नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र देकर नारद जी कहते हैं बाबा संत चले गए। नारद जी व्यास भगवान को बाबा जब मैं एक दासी का बेटा ब्रह्मर्षि बन सकता हूँ बाबा, तो तुम भागवत जैसे ग्रंथ को क्यों नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो बाबा। क्यों? कि संतन के संग लाग रे बाबा, अगर संतों का आशीर्वाद मिल जाए बाबा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी गति सुधरेगी, तेरी गति सुधरेगी।
कर पुण्य कमाई, तन संग कर पुण्य कमाई, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, खा जाने मोहे निशानों